नमस्कार। आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूँ जो आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण। संधि प्रकरण जो है संस्कृत व्याकरण में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि विच्छेद कैसे करते हैं इत्यादि के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले संधि प्रकरण में जो है परिभाषा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, परिभाषा के विषय में बातचीत। संधि की परिभाषा के दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात इसमें किसका मेल करते हैं, वर्णों का मेल करते हैं। जैसे वर्ण परिचय में आपने पहले पढ़ा है, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर अपन ने वर्णों को जाना। जैसे अ, ई, उ, ण ये सूत्र जाने, जिसमें ये जो स्वर आए थे उन्हीं का यहाँ पर जो है मेल करने पर अन्य वर्ण का जो है प्रारूप तैयार हो जाता है। तो संधि का अर्थ होता है मेल। यथा जैसे हिम प्लस आलय, उदाहरण के तौर पर अपन यहाँ देखेंगे हिम प्लस आलय, अर्थात इनको हिम प्लस आलय को मेल करेंगे तो ये बनेगा अपने हिमालय। अर्थात हिम आलय में अ प्लस आ, ये दो वर्ण है अ और आ। अब इनका मेल करेंगे, अ प्लस आ का मेल करेंगे तो ये बन जाएगा आ। इस प्रकार यहाँ संधि का अर्थ मेल होता है और वर्णों के मेल को ही हम यहाँ पर संधि कहेंगे। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। हम अब आगे बढ़ते हैं कि संधि की परिभाषा के पश्चात इसको आगे बढ़ाने के लिए हम संस्कृत में संधि के बारे में और भी आगे बढ़ते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में संधि के तीन भेद होते हैं। संस्कृत व्याकरण में संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। तो ये तीन भेद है। सबसे पहले अपन जानेंगे स्वर संधि। पहला भेद का नाम है स्वर संधि, दूसरे भेद का नाम है व्यंजन संधि, तीसरे भेद का नाम है विसर्ग संधि। अर्थात संधि के तीन भेद माने गए हैं। कितने भेद, तीन भेद। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये तीन भेद इनके होते हैं। अब स्वर संधि को जो है हम अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि को अपन क्या कहते हैं, अच संधि। व्यंजन को जो है बोलते हैं हल संधि। ये जो संधियां हैं किसके आधार पर तैयार हुई, ये प्रत्याहार के आधार पर। प्रत्याहार पढ़े थे ना अपन, तो इनसे जो प्रत्याहार थे वो अपन ने सीखे थे पिछले चैप्टर में। जो मैंने पढ़ाया था प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, तो वैसे यहाँ पर अच में स्वर वर्ण आते हैं, इसलिए इनको स्वर बोलते हैं, स्वर संधि होगी। व्यंजन में हल प्रत्याहार बनता है, हल में सभी व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए इसको व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा भेद है अपने विसर्ग संधि। तो यहाँ पर स्वर संधि में इसकी परिभाषा होगी, दो स्वर वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि जो है, व्यंजन संधि में एक स्वर और एक व्यंजन आता है। अतः इस आधार पर इनको जो व्यंजन संधि कहते हैं। अतः विसर्ग संधि में विसर्ग वर्णों के बदलाव में विसर्ग किया जाता है, इसलिए इसमें विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि, ये तीन भेद इसमें माने गए हैं।
धन्यवाद।